अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और उम्मीद करती हूँ अपने घरों में खुश होंगे। तो जनाब ये हो रहा है, सुबह का टाइम है और सुबह की धूप आपको पता है कितनी अच्छी होती है। मैं जी ये मैंने आपको दिया है, सुबह मैं निकल रही हूँ तो ये मैंने कहा चलें जी मैं आपको ये व्यू देती हूँ कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना धूप में यहाँ पे खड़े होना ना, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग देखें आज मेरा ब्लॉग किस पर है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना ये देखें, इसमें ये मुझे कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने थे। जैसे आपके घर है या आपके टेरेस है या आपका ऑफिस है, जो भी है वट एवर, तो यहाँ पे देखें आप ऐसे प्लांट्स रख सकते हैं अगर आपके पास टेरेस है या जो भी जगह है, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से ना स्टोन्स रखे और ये सारा करके ना डेकोरेट कर सकते हैं, सीपियाँ रख सकते हैं छोटी छोटी, ये रख के ना ये इतना अच्छा लुक आता है इससे ना, मतलब एक डेकोरेशन हो जाता है और वो भी ओरिजिनल प्लांट्स का, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। और फिर इसमें से जो धूप आती है वो बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही अच्छी होती है। तो ये है, अच्छा ये मैं आपको अपने ऑफिस का लुक दे रही हूँ और यहाँ पे देखें ये पीछे मेरी ही फ्रेंड बैठ के काम भी कर रही है। ये देखें, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग बैठ जाते हैं लैपटॉप वगैरह लेकर, क्योंकि सुबह की धूप बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे काम वगैरह कर लेते हैं, चाय वगैरह भी लेके बैठ जाते हैं। तो ये है कि ये बड़ा ही अच्छा कोई लुक आता है ना। तो मैंने कहा चलें जी आपको बताती हूँ कि ये आप इस तरह से अपने घर में या अपने कहीं पर भी ऑफिस वगैरह में वट एवर आप कर सकते हैं, ये इस तरह से आउटलुक दे सकते हैं। ये छोटे छोटे से आप है ना, जैसे शो पीसेस, जैसे देखें ये ऊपर डेकोरेशन का है, गैस लैम्प्स हैं, तो ये जो है उन्होंने रखे हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कोई लुक आता है और मुझे जो है ना ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि यहाँ की धूप मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मेरा चाय पीने का मूड हो रहा था, जो कि मैं घर से पी के नहीं आई थी। तो मैंने कहा चलें जी मैं चाय भी मंगवाती हूँ, तो मैं वीडियो बना रही थी, इसके बाद मैं चाय पीने वाली हूँ, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं आज की वीडियो में आपको बताती हूँ जी ओरिजिनल फ्लावर्स के जो लुक आता है और आर्टिफिशियल का ना। आजकल आर्टिफिशियल फ्लावर्स इतने अच्छे यार आ गए हैं, मतलब आप है ना, ये देखेंगे मैं आ गई हूँ फ्लावर शॉप में और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, इनकी जो शॉप है वो डिफेंस में है, फ्लावर पैलेस के नाम से है। और ये आप कैन यू इमेजिन कि ये आर्टिफिशियल फ्लावर हैं यार, मतलब मैं तो हैरान हो गई हूँ, इतने कोई ज़बरदस्त लग रहे थे ना। हम इतने महंगे महंगे डेकोरेशन लेते हैं, लेकिन आप ये देखें कितना अच्छा ये लग रहा है ना, ये देखें। अच्छा ये बर्थडे वगैरह का अगर कुछ आपको किसी को गिफ्ट वगैरह देना है तो आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें ये वाले फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे यार, येलो वाले फ्लावर्स को मुझे नाम जहन में मेरे मुझे आ नहीं रहा है इसका। और ये मैं आपको सारे फ्लावर्स दिखाती हूँ। अच्छा इनके पास ना सारी बेलें होती हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, वो भी सारी आप घर में लगा लें तो वो भी बहुत ही अच्छी थी। अच्छा ये पूरे पूरे बंचेस अगर हम लेना तो हमें बहुत ही अच्छे लगेंगे। और आपको पता है औरतें हों या आदमी हों, घर सजा हुआ तो हर किसी को अच्छा लगता है। और स्पेशली जो है ना लेडीज़ को तो बहुत शौक होता है कि जी हम अपने घर में फ्लावर्स रखें जिसमें ओरिजिनल लुक आए। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें सारे ये आर्टिफिशियल हैं। ये वाली बास्केट आप देखें कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। अगर आप ये अपने ना ड्राइंग रूम में रखें कॉर्नर टेबल पे, या फिर आप जो है अपने लाउंज में रखें, ये देखें कितना खूबसूरत लुक आ रहा है ना। तो मुझे ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलें मैं आपको भी दिखाती हूँ कि भाई आप ये देखें, अगर हम इस तरह छोटी जो पैसे भी हम इतने पैसे इधर उधर खर्च कर देते हैं घर की सजावट पे, तो हम ऐसी चीज़ों में खर्च करें कि जी जो वाकई एक लुक दे रही हैं। क्योंकि आपको पता है एक लुक वाइज कोई चीज़ आपको अच्छी लगे या किसी को भी अच्छी लगती है, मतलब अच्छी चीज़ अच्छी ही होती है। तो हमें ना होता है जी ये कर लें वो कर लें, इधर उधर हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं, तो उससे बेटर ये नहीं है कि हम कोई अच्छी सी चीज़ जो है वो परचेज़ करके अपने घर में लगाएं। फ्लावर्स देखें, और ये कोई इतने एक्सपेंसिव भी नहीं थे, मज़े की बात भी ये है, ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और हम जो नॉर्मली जो फूल लेते हैं आर्टिफिशियल, वो साफ लगता है कि जी आर्टिफिशियल फूल है ना। अच्छा यहाँ पे ना ये देखें, अच्छा एक और मैं अभी ना, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, ये देखें रेड फ्लावर्स हैं ये सारे ना। अच्छा ये सारे ना ओरिजिनल हैं, आपको बर्थडे पे किसी को देने हैं या किसी भी ओकेजन में आपको किसी को भिजवाने हैं, तो ये जो है ना इस तरह के फ्लावर्स जो है ना वो आप भिजवा दें। अभी फ़हद की बर्थडे हुई थी तो हम लोगों ने इसी तरह के फ्लावर्स भिजवाए थे।
तो ये जो है ना, ये देखें, ये इतना अच्छा लुक आता है ना, मतलब वो फूल आपसे सिर्फ फूल भेज दें किसी की बर्थडे में या किसी कोई भी ओकेजन हो, तो उसमें वो फूल इतने अच्छे होते हैं कि मतलब देने वाला भी और जिसको हम गिफ्ट दे रहे हैं उसको भी एक इतना इतना अच्छा फील होता है ना फ्लावर्स से। ये सब ओरिजिनल हैं ये वाले फ्लावर्स, और ये मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और इनकी प्राइस भी, वो आप नॉर्मल बुके लेंगे 1000 का आएगा, ये होगा 1500, 2000, 10,000, 2500, इससे ज़्यादा नहीं है इनकी प्राइसिंग। और ये आपके मेरे ख्याल में क्या लें, किसी ने आपको गिफ्ट भेजा या आप अपने घर में भी रखें तो हफ्ता तो ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, क्योंकि ये हम लोग जो है वो रख चुके हैं ये वाले फ्लावर्स। अच्छा, ये बास्केट देखें, ये भी बर्थडे की है, आप किसी को भेजें, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा, और मैं अब यही सोच रही थी किसी की भी बर्थडे आएगी तो मैं इसी तरह के फ्लावर्स जो है ना वो लेके भेजूँगी। ये देखिए, ये सब ओरिजिनल है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक क्लिप लिया था, मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ। यहाँ पे ना जो हम ये मनी प्लांट वगैरह और ये सब जो बेलें वगैरह लगाते हैं, तो इनका पूरा ये देखें पूरा बंच लगा हुआ है। ये आप अपने लाउंज में लगाएं अगर आपके पास स्पेस है, या अपने ड्राइंग रूम में लगा लें, कहीं पर भी किसी एक वॉल पे। हम वॉल पेपर्स वगैरह लगाते हैं तो ये देखें ये कितना अच्छा लुक आ रहा है। मुझे इतना खूबसूरत इसका लुक लगा था ना, बहुत ही ज़बरदस्त ना, ब्यूटीफुल ना। तो मैंने कहा यार ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया। खैर ये फिर दूसरे दिन की वीडियो है। और जब फजर पढ़ के जो है ना, हम सबको लग रही थी बहुत टाइट वाली भूख, बहुत शदीद वाली भूख, तो मैं ये बना रही हूँ नाश्ता। और आपको पता है हमारे यहाँ नाश्ता इतना फरमाइशी बनता है ना यार, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें, ये वाइट ब्रेड में गर्म कर रही हूँ मैं। एक्चुअली जल्दी मैंने रात में खाना खा लिया था, तो मैंने कहा चलो मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ, तो खलूद ने कहा मेरा भी बनाओ, अयान ने कहा मेरा भी बनाओ। अब ये होता है कि जी एक ही नाश्ता बन जाए, तो उसने कहा नहीं मुझे तो जो है वो कबाब खाने हैं, तो मुझे अंडा खाना है, तो मुझे नूडल्स खाने हैं। और मैं भी आपको टाइम भी दिखाती हूँ ना, टाइम क्या हो रहा है। तो खैर ये मैं ना स्लो फ्लेम पे ना वाइट ब्रेड जो है वो कड़क कर रही थी। ये मैंने ब्राउन शुगर डाली है तीनों में, चाय भी साथ साथ चढ़ी हुई थी। और हमारे यहाँ वाइट शुगर बिल्कुल भी नहीं यूज़ होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पीता ही नहीं है वाइट शुगर। बल्कि पता नहीं आती भी है या नहीं, मुझे तो नहीं लगता। कोई गेस्ट आके हमसे पूछता है ना जी वाइट शुगर, तो हम कहते हैं अच्छा हम देख के बताते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना पॉट में भी जो शुगर पॉट है उसमें भी ब्राउन शुगर ही होती है। क्योंकि वाइट शुगर इतनी नुकसानदेह है ना, तो हम तो मंगाते ही नहीं हैं। मतलब हमें कुछ मीठा भी बनाना होता है तो हम ब्राउन शुगर से ही बना लेते हैं। तो ये देखें, ये मैं ना इसको ना, ये क्रिस्पी हो जाते हैं ना स्लाइस, वो मैं कर रही थी। और ये तवे पर ही होते हैं ना, फ्राई पैन में नहीं होते। तो ये मैं गरम करके ना निकाल रही थी। और फिर आ गई खुलूद मैडम, उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी भूख लग रही है तो मेरे लिए भी आप बना दें। तो उसने आके ना फिर साइड में वो कहने लगी अच्छा। मैंने फिर ये स्लाइस में इजाफ़ा किया, क्योंकि मैं अपने लिए जो है ना वो ब्राउन ब्रेड गरम कर रही थी। और मैं जो हूँ ना ये देखें, ये अभी आके बराबर में रखेगी डिश, तो ये कहने लगी मैं तो अपने ना नूडल्स बना रही हूँ। मैंने कहा बना लो तुम भी नूडल्स भाई। अच्छा, होता है आजकल सर्दियों में यार भूख बहुत लगती है। मतलब कह लें कि रात में आपने कुछ खाया है तो अगर जल्दी खा लिया है, मतलब 7:30 तक, 7 o'clock, तो आपको लाजमी सुबह भूख लगेगी। अच्छा, रात में ना हम लोग ना इतना जो है ना वो हैवी खाते भी नहीं है, मतलब थोड़ी सी भूख छोड़ के ही खाते हैं। क्योंकि रात में आप बिल्कुल ओवर खा लो ना तो वैसे भी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उससे बेटर है कि आप सुबह उठ के जल्दी नाश्ता कर लें। और मैं ये थोड़े से स्लाइस तोड़ के भी खा रही थी, क्योंकि मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त हो नहीं रहा था और मुझे बहुत ही ज़बरदस्त भूख लगी हुई थी। ये ब्राउन ब्रेड है, ये मैं अपनी ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस गर्म कर रही थी। मेरा नाश्ता तो आप लोगों को पता ही है, मैं आपसे अपना हर रूटीन शेयर कर रही होती हूँ खाने पीने का। तो ये मैं अपने लिए तो बना रही थी, 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस गर्म कर रही थी और ऑमलेट बना रही थी। लेकिन मुझे अब इतनी टाइम इतना हो गया था इन्हीं सब चीज़ों में, तो मैंने कहा मैं ऑमलेट नहीं बनाती हूँ। ये प्याज भी कटी हुई नहीं थी, मैंने कहा फिर हरी मिर्च चॉप करो, तो उससे बेटर है मैं सिंपल अंडे फ्राई कर लेती हूँ। तो बस यही था, मैंने कहा ये मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें दिखाती हूँ, कुछ आइडियाज़ आप लोगों को भी आएंगे। जी औरतें होती हैं वो घर में किस तरह से अपना घर खूबसूरत मज़ीद बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, किस तरह से आउटलुक अच्छा आ सकता है। कि अगर आपके पास थोड़ी सी कोई जगह है तो आप किस तरह से क्योंकि आपके पास एक छोटी सी भी बैल्कनी है, सपोज़ छोटी सी जगह है आपके पास, छोटी सी गैलरी तो हर एक के घर में होती है। तो उसमें आप एक मैं बिल्कुल उर्दू वाली ज़बान में ही आपको बताऊंगी कि वो चिकने वाले पत्थर होते हैं, ठीक है ना।
वो आप है ना रॉक्स कहेंगे इंग्लिश में से, आई थिंक रॉक। तो वो आप ला के जो है ना वो आप रख लें एक बहुत अच्छे से ना एक जगह पे पूरा ना डिज़ाइनिंग करके रख लें। वहाँ पे एक दो प्लांट्स रख लें आप, कुछ इतने महंगे नहीं हैं, वो बहुत सस्ते आपको मिल जाते हैं। जहाँ से प्लांट्स मिलते हैं वहीं पे आपको ये पत्थर भी मिल जाएंगे। आप एक छोटा सा एरिया बना लें, वो पत्थर लगा दें। पीछे आप है ना वो एक दो बेलें लगा दें अपनी बैल्कनी में ही, कोई मनी प्लांट रख दें और एक दो गमले रख दें। या आपके घर के बाहर, अगर आप फ्लैट में भी रहते हैं, घर में नहीं रहते फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट के बाहर ये छोटा सा आउटलुक बना लें तो बहुत अच्छा लुक आ जाता है इससे। और आपको खुद इतना अच्छा लगेगा सुबह में जब आप है ना जी बालकनी में खड़ी हों, या शाम में आप चाय पीने आ जाएं। क्योंकि होता है ऐसे है कि हम लोग एक चाय, औरतों का बड़ा मसला होता है कि जी वो कहती हैं जी नाश्ता भी हम बच्चों के ऊपर मतलब बात कर रहे होते हैं कभी कुछ, तो मसला ये है कि चाय हमें सुकून से पीने दो। अक्सर बच्चे तंग भी करते हैं कि जी हमें ये दे दें या खाना दे दें। तो औरतों का मैंने ज़्यादातर यही सुना है कि वो कहती हैं भाई चाय सुकून से पीने दो। तो वही होता है कि वहाँ बैठ के आप चाय पिएँ, या वैसे भी आप वैसे भी बैठें अपनी कोई नमाज़ पढ़ लें वहाँ पे, या बैठ के तस्बीहां पढ़ लें तो बहुत अच्छा लगता है। शाम के टाइम में दिल आपका बहुत अच्छा हो जाता है। और ये खलूद ने बना के रखे हुए थे आलू के कटलेट्स। ठीक है, आजकल ये कुकिंग कर रही है तो उसने, और इसमें इसने ना ब्रेड क्रम्स भी लगाए थे, लेकिन पता नहीं किस तरह इसने इसको ना वो रैप करा था कि ये टूट गए थे। या तो मुझसे तलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। तो इसने कहा अंडे बाद में बनाइएगा पहले ना, क्योंकि ये अंडा नहीं खाती है। इसने कहा पहले अंडे बाद में बनाइएगा, पहले ना मेरे कबाब फ्राई कर दें। तो अयान मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो फिर मैंने जो है ना ये मैं फ्राई कर रही थी, और इसके साथ साथ जो है इसने मुझे कहा कि मम्मा मुझे ना नूडल्स भी बना दो। तो मैंने कहा अच्छा सही है। फिर मैंने नूडल्स भी साइड में, मैंने कहा अच्छा एक तो गैस नहीं आ रही है यार, ये देखें गैस नहीं है, इतना कोई प्रॉब्लम हो गया है ना। अच्छा जिससे पूछो वो यही कह रहा है ना जी गैस का बड़ा इशू है। पता नहीं क्या हो गया है कराची में यार, मतलब पहले कभी इतना नहीं हुआ गैस का इशू जितना अब हो गया है। अब तो हर दूसरे बंदे से सुन रहे होते हैं कि जी चाय भी लोग बाहर से ही ऑर्डर कर रहे होते हैं कि जी क्या करें गैस ही नहीं है। और आपको सबको पता है कि चाय के बगैर तो किसी से भी रहा नहीं जाता है, क्योंकि आप नाश्ते में चलें कुछ खाएंगे नहीं, चाय तो एटलीस्ट पियेंगे ही। चाय के बगैर तो हम लोग की किसी की भी सुबह नहीं होती है। ये देखेंगे ये टोटल फुल गैस थी जो मैंने भी चूल्हा जलाया है। और ये कबाब है ना इतनी देर मुझे इसीलिए नाश्ते में लग रही थी क्योंकि जो है ना वो गैस ही नहीं आ रही थी। और मुझे सब कह रहे थे भाई चाय बना रही हो पाए बना रही हो, वो एक मिसाल है ना। तो मैंने कहा आज तो समझ लो पाए ही बन रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो भाई तुम्हारे नूडल्स ही बना ही देती हूँ। मैंने साथ में डिश में जो है ना वो पानी चढ़ा दिया था इसके नूडल्स के लिए। मैंने कहा अगर जल्दी गर्म हो गया तो ठीक है, वरना मैं से कह रही थी तुम नूडल्स ना माइक्रो में बना लो। माइक्रो में बच्चों को पसंद नहीं आते हैं कि जी टेस्ट भी देसी वाला चाहिए, और फिर जो है वो चीज़ भी अच्छी हो। तो बस यही सारी बातें हैं। और यहाँ पे जी मैं ये देखें टाइम आपको बता रही हूँ 7 बजने में 5 मिनट हैं, और मैं नमाज़ पढ़ के जो फ़ारिग हुई हूँ, मेरा ख्याल में आधा घंटा मुझे हो गया है ये कम गैस के चक्कर में। और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि यार इतनी देर हो गई, मेरी तो भूख ही ख़त्म हो गई है। और ये देखें, अच्छा ये जो मेरी वॉच के पीछे जो मनी प्लांट आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल नहीं है, आर्टिफिशियल है। लेकिन इसका लुक ऐसे ही आता है कि जी ये जो है ना वो है ओरिजिनल है। मुझसे काफ़ी लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में पूछा था, तो मैंने कहा नहीं ये आर्टिफिशियल मैंने लगाया हुआ है, लेकिन देखें इसका लुक आ रहा है। और कोई ये महंगी बेलें नहीं है। अगर आपको यहाँ मतलब आप बहुत सारे ऐसे बाज़ार हैं यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। गल्फ़ में आप चली जाएँ वहाँ पे, अगर मतलब मैं तो यहाँ रहती हूँ तो मुझे गल्फ़ करीब पड़ता है, जो भी मार्केट आपको करीब पड़ती है तो आप करीब में ही जाके इस तरह से आप ले लें, डेकोरेट करें अपना घर, बहुत अच्छा लुक आता है। ये देखें मैगी डाले थे, और मैगी जो है ना वो मतलब अभी तक एज इट इज़ थे, और वो पता नहीं कितनी देर में बनती हैं, यही हम कर रहे थे। ये मसाला भी मैंने डाल दिया था। और ये बड़ा टफ़ टाइम होता है जी, स्कूल भी जाना होता है बच्चों को, और नाश्ता भी बन रहा होता है साथ साथ, तो यही सारा। और फिर उसके बाद ये होता है कि हम लोगों को सोना भी दोबारा होता है मतलब हमारी ये भी पड़ी हुई है, क्योंकि बच्चों को भेज के ज़्यादातर औरतें सो जाती हैं कि जी फिर हम आराम से उठ के ना 11-12 बजे तक तो फिर बाकी जो है वो लंच वगैरह की तैयारी करेंगे। ये देखें ये मैगी इस हद तक तो हो गए थे, और मैं अब बनाने लगी थी जनाब अंडा फ्राई करने लगी थी। एक मैंने कर लिया था और मैं इसको जल्दी जल्दी कर रही थी। मैंने कहा यार फटाफट मैं करके ना अंडा फ्राई करके तो तुम लोगों को नाश्ता दूँ।
अच्छा ये देखें, चूल्हों पे मैं अपने फॉइल ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपका अवन जो है ना वो बिल्कुल सेफ़ रहता है, बिल्कुल न्यू रहता है। पहले मैं नहीं ये फॉइल पेपर में चाहती थी, लेकिन ये भी एक अच्छी वो है, अच्छा आइडिया है आपके जो है चूल्हे वगैरह वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो ये ज़रूर आप बिछाया करें। तो ये है। और तवा हम लोगों ने हर हर 6 महीने में हम तवा बदलते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि हमारा तवा फिर ऐसे ही हो जाता है। तो फिर मैंने कहा यार जब ऐसे ही होना है तो हम लोग भी थक गए ना तवे बदल बदल के ना। रोटी का तवा हमारा अलग है, ये हमारा नाश्ते का तवा है, इसमें सिर्फ नाश्ता बनता है। क्योंकि फ्राई पैन में ये लोग कहते हैं कि जी ब्रेड जो है ना वो कड़क नहीं होती, तो वो हमने अलग रखा हुआ है, और ये जनाब हमारा अलग है। तो बस यही सब चल रहा है, नाश्ते भी बन रहे हैं साथ साथ। और हाँ, एक और बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, वो ये कि देखें फ़जर हमने पढ़ ली माशाल्लाह, फ़जर तो हम सभी पढ़ते होंगे। तो फ़जर के बाद ना आप लोग ना पढ़ा करें, अल्लाह ताला के नाम है तो वो आप ज़रूर पढ़ा करें। आपको पंसूरे में, कुरान पाक में आपको मिल जाएंगे अल्लाह ताला के नाम है, वो आप ज़रूर उसका वो पढ़ा करें रोज़ाना सुबह। तो वो बहुत अच्छे होते हैं, वो आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि जी इशा के बाद जो है ना वो आप वो पढ़ें, सूरह मुल्क पढ़ें, ठीक है, वो कब्र के अज़ाब के लिए है। तो आप फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ें। आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी ज़रूरत है, आप यकीन करें कि आप सुबह फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ें, आपकी ऐसे अल्लाह ताला दुआएं सुनता है कि बस मैं आपको क्या बताऊं। सूरह यासीन वैसे भी कहते हैं हाजत के लिए है, और सूरह यासीन को कुरान शरीफ का दिल कहा जाता है, तो वह बहुत ही बेहतरीन है। फजर के बाद तो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कुरान पाक की हम वैसे भी तिलावत करते हैं, तो सूरह यासीन पढ़ने में बहुत अच्छा होता है ये ना। तो ये मुझे आप लोगों को बताना था। और ये मेरे तकरीबन स्लो गैस पे नाश्ता मेरा बन ही गया आप लोगों के साथ साथ ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब टेबल का लुक। चलें, वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए देखने वाले मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ये मैंने जी देखें इस पे मैंने जो है ना डाल दी थी काली मिर्च वगैरह, ये मैगी है। ये देखें जो कबाब फाइनली कम गैस पे क्या हाल हुआ है इनका ना। ये जी ब्रेड है, चाय है, ब्राउन ब्रेड है, ये सब जो है। ये नाश्ता कितनी देर में मेरा बना है सिर्फ गैस की वजह से। तो चलें जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द। दुआओं में याद रखिएगा। और नाश्ते में लोग कितने लवाजमत होते हैं, ये देखें ड्राई फ्रूट है और इसके साथ जी है चिकन स्प्रेड। तो मैंने कहा तुम लोग पूरा जो खाना ही खा लो, फिर नाश्ता किसे कहते हैं ये। तो ये मैं बच्चों को डांट रही थी, लेकिन आजकल के बच्चे सुनते बिल्कुल भी नहीं हैं। अम्माओं की तो बिल्कुल नहीं सुनते, अब्बा से तो फिर डरती हैं। लेकिन जो है ना, चलें जी, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और जनाब जो मैंने छोटे छोटे आइडियाज़ मेरे पास होते हैं, जो भी मुझे अच्छी बात जो लगती है वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। तो देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर अमल कीजिएगा मेरी बातों पे। और दूसरा ये है कि ये मैं आपको क्या बताने वाली थी, ये एयर टाइट जार का, ये तो मैं खैर आपको बता चुकी हूँ। हाँ, चलें जी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हम नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं, अगर जिसे भूख लगी है वो भी आके हमारे साथ नाश्ता कर ले। अल्लाह हाफ़िज़।